देवव्रत जी, पूरी ईमानदारी से, मतलब आपके सामने उस असत्य को, झूठ को बोलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके नाम को हमने तब जाना जब आपने वो तब साधना, और उसमें करीब मुझे लगता है आधे वो 25 दिन पूरे किए, वाराणसी से आती वो तस्वीरें, और हम तब भी एक कौतूहल था कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद एक सुबह आता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सोशल पोस्ट जिसमें वो बधाई देते हैं, जिसमें वो भारत के आध्यात्म की ताकत को बताते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, 19 साल की उम्र में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, क्या बनेंगे, क्या करियर चुनेंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे। आपने ये क्यों चुना कि आप दंडक्रम पारायण जैसी इस कठिन विधा को, और मैं वापस इस शब्द पर जोर देना चाहता हूं ताकि हमारे तमाम वो अतिथि जो शायद अब तक इसकी महत्ता से दूर हों, 200 वर्षों में किसी ने नहीं किया, वो करना है। उमेश जी, जहां आपको लगे आपकी आवश्यकता है, आप जी। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अमर उजाला को कि आपने मुझे आमंत्रण किया। मुझे तो नहीं, मेरे गुरु परंपरा को यहाँ पे आमंत्रण किया है, तो उन्हीं के माध्यम से आज मैं हूँ। तो यही कहना चाहूँगा कि 8 साल की उम्र में जब पिताजी ने जन्म कराया मेरा यहाँ, तो पिताजी ने ही आज्ञा की कि अभी यही कार्य में चलते रहो। तो उन्हीं के आज्ञा से और उन्हीं के पास अध्ययन करके यह सब साध्य हुआ है। और दंडक्रम चुनने का तो ऐसे कोई हमने सोचा नहीं था। तो पिताजी ने जब 2002 में काशी में घन पारायण किया था, जहाँ पर अभी मैंने किया है, तो पिताजी ही बोले कि मैंने घन पारायण किया है तो तुम उसके कुछ आगे करो, मुझसे आगे जाओ। तो उन्हीं की कृपा से और उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब साध्य हुआ है। गुरु गुरु रह जाए और चेला गुड़ हो जाए, इससे ज्यादा प्रसन्नता कहीं नहीं हो सकती। और जब चेला या शिष्य, सही शब्दों में, बेटा हो और जो चुनौती या जो उपलब्धि आपने हासिल की वो से आगे एक बड़ी लकीर खींच दे, वो अनुभूति कैसी होती है? जरूर। संस्कृत में एक आचार्य चाणक्य जी का एक वचन है, सर्वत्रम जय इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयः। व्यक्ति ने हर मुकाम पर, हर स्थान पर अपने विजय की कामना करनी चाहिए, ये पुरुषार्थ भी है। लेकिन 2 जगह पर अपना पराजय होना चाहिए, ऐसी भी मन में भावना करनी चाहिए। वो 2 स्थान हैं, वो एक तो शिष्य है और पुत्र है। तो भगवान की कृपा से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरा पुत्र भी है और शिष्य भी है। तो कोई भी व्यक्ति किसी को मार्गदर्शन करता है, तो मार्गदर्शन के समय अगर वो व्यक्ति है कोई किसी भी विषय में हो, चाहे वेद विषय में हो या शास्त्र में हो या किसी अन्य विषय में हो, तो कोई अपने से अच्छा कार्य करता है तो उससे सबसे बड़ा आनंद किसको होता है? तो जो उसको पढ़ाता है। क्योंकि मेरे भी पीछे भी आगे जाकर वो कुछ करने की इच्छा रखता है और उसकी इतनी क्षमता है, तो इसका आनंद बहुत बहुत माने अवर्णनीय है। और आप सब अमर उजाला का जो परिवार है, इन लोगों ने हमें इस प्रकार यहाँ मंच पर बुलाकर जो हमारा सम्मान किया, वो तो हमारे लिए बहुत अद्भुत की बात है। आपका सम्मान ये राष्ट्र लगातार कर रहा है, हर वो आध्यात्म प्रेमी कर रहा है। और मुझे लगता है जब ये सत्र समाप्त होगा तो तालियों से हम एक वो आभार भी जताएंगे, क्योंकि आपने, मैं वापस कह रहा हूं, इस बात पर जोर देने की जरूरत है, जब हम शायद अपने ईश से कुछ मामलों में दूर होते जा रहे हैं, खासतौर पर मंत्रों के मामलों पर। सोशल मीडिया चलाते हैं आप? जी, थोड़ा बहुत चलाते हैं। मैं सुबह सुबह उठा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक्स पोस्ट देखा था, ट्वीट देखा था। आपने वो पोस्ट देखा? तब तो पारायण खत्म हुआ था, तो उसी आनंद में थे। तो पिताजी ने बोला कि ट्वीट आया है, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े मंत्री जी ने हमारे लिए ट्वीट किया है। तो उसका आनंद अलग ही था। और मैं उनको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे गुरु परंपरा को नमन किया है। और मुझे माध्यम बनाकर भगवान ने मोदी जी के लिए, मोदी जी ने हमारे लिए ट्वीट किया है, तो मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। पर लकीर जैसे आपने बड़ी खींची है वैसी बड़ी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उस सनातन परंपरा से भी आते हैं, उनका नाम है। फिर देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम हैं, देश की तमाम प्रसिद्ध हस्तियों के नाम हैं। लोगों को अचानक से लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए।
युवा प्रेरित होने लगे, तो वो सारे पोस्ट आप देख पाए, सबको जवाब दे पाए? जी थोड़ा बहुत दे पाया अभी। महेश जी? जवाब तो ज़्यादा नहीं दे पाया, क्योंकि जैसे ही 30 तारीख को उसका जो समापन हो गया पारायण का, और जो सब परीक्षा स्वरूप ही पारायण था, उसके बाद हमें बिल्कुल समय ही नहीं मिला कि किसी को जवाब दे। लेकिन कुछ पोस्ट या कुछ सवालों का उसने ज़रूर जवाब दिया, जो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज पहली बार ऐसे हुआ है इस विषय में, किसी वैदिक विषय में, वैदिक अभ्यास या शास्त्र अभ्यास या सनातन धर्म की जो मूल परंपरा है, वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही अपने धर्म के मूल है। जो मूल का सिंचन करते हैं तभी वो उस वृक्ष को पत्र पुष्प और फल आते हैं। तो मोदी जी ने हमारे धर्म का जो मूल है वो वेद है, उन वेदों को ही मोदी जी ने आज पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने उसी माध्यम में, और मोदी जी से जैसे व्यक्ति ने इस विषय को विश्व स्तर पे जाकर उनका अभिनंदन करना, ये बहुत बड़ी बात है। उसी के कारण आज हमारे पूरे सनातन धर्म के माध्यम में, सनातन धर्म में एक उत्साह का वातावरण निर्माण हुआ है। और जो युवा पीढ़ी है जो इसमें आगे चल रही, उनके भी मन में आज बहुत एक विचार उत्पन्न हुआ है कि हमें भी इस, भले हम किसी क्षेत्र में हो, लेकिन हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, उसे हम कैसे जुड़ पाए, इसके बारे में आज युवा लोग विचार कर रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी से इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि 50 दिन तक 2000 से ज्यादा मंत्र आपने बिना देखे बोले। यहाँ 10 सवाल भी अगर हम हाथ में लिखकर लेकर आते हैं तो ये कितने अलग और विशिष्ट उपलब्धि है जो आपने प्राप्त की है। इस 50 दिन की साधना के बाद देवव्रत जी, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या खुद में कोई बदलाव आपने महसूस किया जब आप लगातार मंत्रों के बीच रहे, वो उच्चारण किया? जी, जब पारायण चल रहा था तब मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं खुद बोल रहा हूँ, भगवान ही मुझसे बुला रहे हैं। तो भगवान का ही आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा है, इसलिए यह पारायण साध्य हुआ है। आपके लिए मैं उसमें एक सवाल जोड़ देता हूँ। अपने घर पर जब कुछ अच्छा करते हैं, हम चाहते हैं मंत्रों का उच्चारण हो, पूजा हो, हवन हो, और उससे हम एक शुद्धि की कामना करते हैं और कई बार वो अनुभव करते हैं। 50 दिन तक आपका शिष्य, आपका पुत्र 2000 से ज्यादा उन मंत्रों को, जो असंभव है पिछले 200 वर्षों में कभी हो पाना, जब वो उच्चारण हुए तो वो क्या माहौल, वो क्या था अनुभूति? बिल्कुल, जब ये पारायण ये चालू हुआ तो प्रारंभ में इसका हमें पूरा विश्वास था कि वेद हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। तो इन वेदों का जो महत्व है, इन वेदों का जो प्रभाव है, वो हम पूरे हमारे जीवन में उसका अनुभव कर ही रहे हैं। लेकिन इस पारायण का एक प्रभाव ऐसा हमें स्वयं को भी, और जितने भी लोग वहाँ आए थे दर्शनार्थी या श्रवण के लिए, उन सभी का एक वक्तव्य था कि ये जो पारायण चल रहा है, इस पारायण से उत्पन्न होने वाली जो एक आभा है, एक ऊर्जा है, वो बहुत अलग है। और वहाँ आने के बाद जो मन में एक संतुष्टि मिलती है, एक शांति मिलती है, वो बहुत ही अलग है। क्योंकि इन वेद मंत्रों का न तो कोई करता है, ना कोई इसका लेखन करता है, लेकिन ये साक्षात भगवान की, इसको वेद वाणी कहते हैं, भगवान की वाणी कहते हैं। इस वैदिक वेद मंत्रों का तो साक्षात्कार जो है वो भगवान के श्वास और उच्छ्वास से होता है। जो भगवान के समाधि अवस्था में भगवान को श्वास उच्छ्वास निर्माण हुए, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। ये अपौरुषेय वाणी जो है, सर्वश्रेष्ठ वाणी का बहुत लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि वहाँ लोगों को एक शांति मन को मिली और जो ऊर्जा प्राप्त हुई, एक मन में एक भगवान के प्रति एक श्रद्धा निर्माण हुई, ये बहुत अद्भुत है। अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य तो अभी कुछ सोचा नहीं है, जैसे पिताजी बोलेंगे वैसे हम करते जाएंगे। अभी तो और अध्ययन करना बाकी है, तो और भी कई ऐसे ग्रंथ है जिसका पारण हुआ नहीं है, जिसका अध्ययन कोई करता नहीं है, तो पिताजी ने आज्ञा की है कि आगे अध्ययन करना है, उसके ऊपर चलना है। अगर आपके मुख से हमने कुछ मंत्रों का जाप इस मन से नहीं सुना,
तो ये जो संवाद का सत्र होगा वो अधूरा रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से चुनिए जो इस सभागार के अनुरूप हो, इस संवाद के अनुरूप हो, उस संदेश को दे रहा हो, लेकिन वो तस्वीरें जो हमने देखी अमर उजाला संवाद हरियाणा के मन से चरितार्थ हो जाएं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। विश्वानि देवा देव विश्वानि विश्वानि देवा सविताः सवितर्देव विश्वानि विश्वानि देवा सविताः देव सविताः सवितर्देव देव सवितर्दुरितानि दुरितानि सवितर्देव देव सवितर्दुरितानि सवितर्दुरितानि दुरितानि सविताः सवितर्दुरिता निपरापरा दुरितानि सविताः सवितर्दुरितानि परा दुरितानि परापरा दुरितानि दुरिता निपरा शुभ शुभ परा दुरितानि दुरितानि परा शुभ दुरितानीति दुहितानि परा शुभ शुभ परा परा शुभ शुभेति शुभ जद्भदरां भदरां जद्यद्भदरां तत्तद्भदरां जद्यद्भदरां तत् भदरां तत्तद्भदरां भदरां तान्नो नस्तद्भदरां भदरां तान्नाः तान्नो नस्तत्तान्ना आशुभ शुभानस्तत्तान्ना आशुभ न आशुभ शुभानो न आशुभ आशुभ शुभेति शुभ। ओम स्वस्ति। अगर तालियां आप तक मंत्र पहुंचे हों तो वो ऊर्जा जो इस मंच से निकली है आप उसको अपने हाथों की करतल ध्वनि के माध्यम से इस मंच को दे सकते हैं। बहुत बहुत आभार। और बात इस बात का नहीं कि आपने सिर्फ अमर उजाला संवाद के मंच पर अपना वक्त दिया, इस देश के युवाओं को जैसा आपने कहा भी एक नई राह दिखाई। उस 200 वर्षों के कीर्तिमान को शायद ये पीढ़ी सच में ऐतिहासिक रूप से बड़ी भाग्यशाली है। 500 वर्षों का संघर्ष हम अयोध्या में रामलला का देखते हैं, 200 वर्षों बाद इतिहास बनते हम वाराणसी में देखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।